बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि हम हाथ पाँव की कोहनियों को, हाथ की कोहनियों और पाँव के घुटनों को कैसे गोरा कर सकते हैं और कैसे उसका मैल साफ़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ। आप जो है सूजी ले लें और नींबू ले लें, आधा लेमन ले लें, आधी सूजी ले लें और थोड़ा बहुत बटर ले लें। आप बटर की जगह मलाई भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बटर मेरे पास घर में मौजूद था तो मैंने सोचा कि ये मैं बटर इस्तेमाल कर लूँ। तो नाज़रीन, इसके लिए आप इन चीज़ों के लिए आप एक प्याली लें, उसमें बटर लें और ये सूजी है। सूजी आप 1 टेबलस्पून ले लें भरकर और इसमें आप डालें लेमन। अगर आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना हो तो आप जैसे 1 टेबलस्पून बटर ले लें और 2 टेबलस्पून आप वो ले लें सूजी, ठीक है। और इसमें आप पूरा 1 नींबू डाल लें। मैंने सिर्फ आपको चेक करने के लिए बताया है, मैंने थोड़ा सा ये जो मास्क है वो तैयार किया है। तो और जैसे ये अभी थिक लग रहा है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इसका थिकनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी और ये लिक्विड की तरह होगा, तो हमारे जो है कोहनियों पर बहुत सही तरीके से लग सकेगा। तो नाज़रीन, इसमें मैं जो शामिल कर रही हूँ वो दूध है। आप दूध ले लें और ये मैं अप्लाई करूँगी। नाज़रीन, ये टिप्स बहुत ही अच्छी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। ये मैं फर्स्ट टाइम लाइव वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस कोशिश में मेरा ज़रूर साथ देंगे। तो नाज़रीन, इसको देखें, मैं हाथ पे अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, अगर आप अपनी गर्दन पे भी लगाएंगे उसका भी मैल साफ़ करेगा और आपकी जो गर्दन है वो बहुत चमका कर रख देगा। तो जो लेमन है वो वैसे भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई भी चीज़ में लेमन डालकर लगाते हैं तो आपकी स्किन को एक अलग लुक देगा और ये एक एसिड है जो स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह से हम अपनी ज़मीनों के लिए सर्फ सोडा का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़मीन को चमकाते हैं, इस तरह ये लेमन है और लेमन जो है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम देता है। नाज़रीन, जैसा मैंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम ये लाइव वीडियो बना रही हूँ, तो नाज़रीन मेरी इस कोशिश में मेरा भरपूर साथ दें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं और वो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब के बराबर में एक बेल आइकन्स बना हुआ है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो मेरी हर वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा और मेरी हर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो नाज़रीन, ये देखें, ये किस तरीके से मैंने लगाया। आप 10 मिनट के बाद, ये मैंने 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट के बाद देखिए उतारना है। 10 मिनट के बाद आप इसको इस तरीके से उतारेंगे कि ये मैल, जैसे हम हाथ पर कोई चीज़ उतारते हैं ना, मैल वगैरह जो भी है, ये इस तरह से उतर जाएगा। आपके हाथ बिल्कुल, आपकी कोहनियाँ, आपके घुटने बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएंगे। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी टिप्स है। सूजी भी हमारे घर में मौजूद होती है, बटर और लेमन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं और इसका कोई ख़र्चा भी नहीं है। बग़ैर खर्चे के हम अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। हमें महंगी क्रीमें लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं है। और उन क्रीमों के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होते होंगे क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह डले हुए होते हैं, लेकिन ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं, अगर वो फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं पहुँचाती हैं, लेकिन फ़ायदा ज़रूर देती हैं। ये फ़ायदा तो ज़रूर देती हैं। नाज़रीन, देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि ये हाथ जो है मेरे पहले से कितने साफ़ हो गए और इस तरह से आप मैल लगाया और एक हाथ पे नहीं लगाया है। अब आप देखें, फ़र्क आपको सामने नज़र आएगा, ये कितना साफ़ हाथ हो गया और वो कितना। मैंने सिर्फ एक हाथ पे इसलिए चेक करवाया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं भी अपने हाथों की बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ये लाइव वीडियो आपको बताने के लिए मेरे हाथ भी मुझे लगता है कि थोड़े ही अरसे में चमक जाएंगे।
तो देखिए, ये देखिए एक हाथ पे मैंने लगाया है और एक हाथ पे नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए निशान बिल्कुल भी ख़त्म हो गए हैं और ये देखिए निशान अभी भी बाकी है। आप खुद फ़र्क देखें, इसमें कितना फ़र्क है। ये देखिए निशान कितने ज़्यादा हैं और इसके निशान कितने कम हो गए। तो नाज़रीन, ये बिल्कुल मैंने आपको लाइव वीडियो बनाकर दिखाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जाने से पहले आपको एक अच्छी बात बताती चलूँ कि परेशानी आजमाइश है या सज़ा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि परेशानी आजमाइश है या सज़ा। तो हज़रत अली ने किसी ने हज़रत अली से पूछा, ये कैसे पता चलेगा कि जो परेशानी या मुसीबत हम पर आती है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है या हम पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है? तो आपने जवाब दिया, जो मुसीबत तुझे अल्लाह की तरफ ले जाए वो आजमाइश है और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है। तो नाज़रीन, हमारे ऊपर जब कोई बुरा वक्त आता है तो हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, वो आजमाइश होती है। और जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अगर हमारे पास इतना पैसा आ जाता है, हम शान शौकत में रहते हैं, तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए सज़ा है। एक तरीके से सज़ा है जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं और हमें दुनिया में तो सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक सज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह से करीब रहें और हर चीज़ अल्लाह से मांगें, बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं। जो अल्लाह से मांगता है वो किसी से नहीं मांगता और जो सबसे मांगता है वो अल्लाह से नहीं मांगता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज की जो बात है पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।